जाने की वजह थी क्योंकि मुझे बिजली कनेक्शन करवाना था। बिजली कनेक्शन का मतलब ये नहीं कि घर में बिजली का कनेक्शन नहीं है, कनेक्शन है, चल भी रहा है, लेकिन मेरे जानने वाले अंकल जी हैं जो कि अयोध्या के पास हमारे क्षेत्र में मकान भी हैं, लेकिन मकान में बिजली का कनेक्शन नहीं था जिससे वो परेशान थे। तो मैंने कहा कि ठीक अंकल जी मैं करवा देता हूँ। तो उसी चक्कर में मैं वहाँ गया हुआ था। तो मैं जब घर से निकला तो बात ये थी कि उनका जो डॉक्यूमेंट्स था वो व्हाट्सएप पे मेरे आया था और उसको प्रिंट आउट करवाना था। मेरे एक मित्र है धर्मेंद्र जी, उनके यहाँ गया तो वो प्रिंट आउट दिए। तो इसी में पेपर रखा हूँ। 3 लोगों का कनेक्शन करवाना है। एक जो हमारे जानने वाले अंकल जी हैं उनका, और उनके 2 पड़ोसी हैं, उन लोगों का भी कनेक्शन अटका हुआ था। यही सब है। तो अभी हम नवाबगंज जा रहे हैं तो वहाँ दे के आते हैं। फोटोकॉपी तो मैंने करवा लिया है। फोटोकॉपी तो खैर नहीं करवाना था, कुछ प्रिंट थे जो मेरे मोबाइल में भेजे थे अंकल जी ने, तो उसको हमने प्रिंट आउट करवाया और उस प्रिंट आउट को ले करके मैं यहाँ विद्युत विभाग के ऑफिस में आ गया हूँ। और अभी एक विनय जी हैं, उनसे मिलना है, लेकिन वो अभी शायद बाहर गए हुए हैं। और पेपर को मैं विनय जी को दूंगा और फिर उसको ले जा कर के गोंडा से उसको कनेक्शन करवा के लाएंगे। वो विनय जो है स्टाफ के ही हैं, शायद उनको लाइनमैन कहते हैं, लाइनमैन के पोस्ट पे हैं। तो अभी फील्ड में गए हुए हैं, तो बोले कि 10-15 मिनट रुकिए मैं आ रहा हूँ। तो मैं उन्हीं का इंतज़ार कर रहा हूँ और उनको दे करके फिर घर जाना है। पीछे जो ये बैंक देख रहे हैं SBI का, यहाँ पर बुलाएं कहीं यहीं आ जाओ और अपना कागज़ दे देना, फिर वो अपना करवा के ला के देंगे कनेक्शन, जो कि गोंडा से होना है, यहाँ से होता नहीं है। 1 हफ्ते में जितने भी कनेक्शन होते हैं उसके सारे पेपर्स इकट्ठा कर लेते हैं और फिर उसके बाद में एक साथ ले जाके कनेक्शन करवा के और रसीद ला के 1 हफ्ते भर के बाद दे देते हैं। गोंडा का जो मेन स्टेशन है वहाँ से होता है, मुख्यालय से। लेकिन यहाँ से क्या होता है कि ये लोग हफ्ते भर का जो भी कनेक्शन के रिक्वेस्ट आए होते हैं उनके सारे कागजात इकट्ठा कर लेते हैं और यहाँ के जो जेई और SDO होते हैं उसको वेरीफाई करते हैं कि हाँ इनका कनेक्शन जारी किया जाना है। फिर सारा इकट्ठा करके हफ्ते में 1 बार जाते हैं गोंडा और सारा का सारा फीस जमा करके और उसको कनेक्शन करवा लाते हैं। फिर इसी चक्कर में मैं उनको दे दिया कि चलो ठीक है अपना करवा लेंगे। बात तो ठीक है, बस इतना ही था, लेकिन और कुछ बात नहीं थी। लेकिन जब मैं उनको पैसे और कनेक्शन जो दिया, मैंने उनको जो पैसे देना था दिया, फिर मैं निकला। थोड़ी दूर आया तो सामान खरीदना था तो कुछ सामान लिया। मैं देखा कि मेरे पर्स में जो पैसे हैं 1000 रुपये ज़्यादा है, कि शायद पैसे मैं उनको कम दिया हूँ। फिर भी सोचा कि जब कम दिया था तो उन्होंने भी गिना तो वो कैसे कन्फ्यूज हो गए या फिर वो गलती कर गए, हो सकता है वो इग्नोर किए हों, ऐसे अंदाज के देख लिए हों। तो मैंने, मेरे दिमाग में यही आया। फिर मैं उनको फ़ोन किया कि भैया आप अपने पैसे गिन लीजिए, शायद मैं आपको कम दिया हूँ। तो बोले कम दिए हो? हंस के बोले कि वो कम दिए हो या ज़्यादा दे दिए हो? मैंने कहा ज़्यादा नहीं दिया हूँ, कम दिया हूँ, पहले आप अपना पैसा जो मैंने दिया है उसको काउंट कर लीजिए। फिर वो काउंट करने लगे तो कहा तो हाँ 1000 कम है। मैंने कहा हाँ, जब मैं अपना पैसा गिनने लगा मुझे लगा कि मैं आपको कम दे दिया हूँ, तो बताइए मैं आपको आके दे देता हूँ, कहाँ है अभी? तो बोले कि आप एक काम करो, आप कल दे देना। तो पहले सोचा कि चलो ठीक कल देंगे, फिर सोचेंगे कि मुझे कल लखनऊ जाना है। सोचा कि कल लखनऊ जाना है और अगर कल देना होगा तो टेंशन रहेगा कब उनको देना है। मान लो कल ही उनको जरूरत हो पैसे के लिए फ़ोन कर दिए तो उनको कहाँ हम दे पाएंगे नगद पैसे। इस चक्कर में मैं उनको नहीं दे पाऊँगा। तो फिर फ़ोन किया कि भैया आप अभी ले लीजिए, अब कहाँ हूँ मैं आ जा रहा हूँ, 10-5 मिनट लगेगा, आप ले लीजिए, टेंशन फ्री रहेगा, आप भी अपना काम करवाते रहिए, हम भी निश्चिंत रहेंगे कि आपको सारा पैसे दे दिया हूँ। तो बोले कि ठीक है मैं मिल नहीं पाऊँगा, एक चले जाओ कटी तिराहा है, वहाँ पर चले जाओ कटी तिराहा पर,
वहाँ पर एक फल वाले हैं, फल वाले को पैसे दे के एक बात करा के उनको पैसे दे देना। मैं उनसे गया, मैं भी उनको पहचानता था बाई फेस, ना कि और कोई वो ना उनको, मैं समझ गया कि शायद वहीं गए होंगे। तो कई फल वाले थे लेकिन पहुँच गया वहीं पर। फिर उनसे बोला कि भैया आप ले लीजिए, उनसे विनय से बात कर लीजिए, लाइनमैन है, और कुछ बातें करें। तो बात की है तो अपना बताया कि भाई पैसे वैसे दे दो उनको और रख लेना, हम यहाँ के ले लेंगे। हम बता दिए देखे चलिए, बस यही बात थी और कोई खास बात नहीं थी। तब तक के लिए बाय दोस्तों। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइब करने के वजह ये नहीं है कि आप कोई मैं नॉलेजेबल वीडियो देता हूँ, बस मैं अपनी लाइफ स्टाइल दिखाने की कोशिश करता हूँ। अगर वो थोड़ा सा आपको पसंद आता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। पसंद आए तो लाइक भी कर सकते हैं। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अगले वीडियो में आपको फिर मिलेंगे। बाय बाय।